चाहे चिकित्सा उठाए ला, फिजी उठाए ला, मेडी उठाए ला, और इनके नाम में ही इनबिल्ट करके बार बार वही क्या बोलोगे, विक्टर मेडी एम्ब्रोस, गैरी मेडी रूपकुन। आपके एग्जाम में सिर्फ नाम मिलेगा विक्टर एम्ब्रोस, गैरी रूपकुन, और बार बार आप पढ़ ही रहे हैं विक्टर मेडी एम्ब्रोस, गैरी मेडी रूपकुन, और मेडी मेडी से यही आपका आंसर प्रतिबाद्ध करेगा कि मेडिसिन के सिवा कुछ हो नहीं सकता। यदि अपने लाइफ में कुछ अलग करना चाहते हैं, अन्य लोगों की तरह 4-6 वर्ष आपके सिलेक्शन में ना लगे, तो अब आपको यहाँ पर नए तरीके से, एक नए ढंग से, नए अप्रोच के साथ में आपको यहाँ पढ़ाया नहीं बल्कि मेन रूप से आंसर को याद कराया जाता है। क्योंकि यदि आपका सिलेक्शन होगा तो इसी पर डिपेंड करेगा कि आप जो पढ़े हुए हैं आंसर याद है या नहीं है, इसलिए यहाँ पर आंसर सीधा याद कराया जाता है। नमस्कार, स्वागत है सिलेक्शन महाकुंभ में। आज हम सभी लोग 9 अक्टूबर का करंट अफेयर पूरी तरह से क्या करेंगे, याद करेंगे, और चलते हैं सीधा क्लास में। हाल ही में लद्दाख के किस उत्पाद को भौगोलिक संकेत अर्थात जीआई टैग दिया गया है? तो सही आंसर क्या है, पश्मीना ऊन है। अब कुछ लोग तो ये जानते भी होंगे ये बकरी के खाल से ऐसा सब निकलत है, और उसके बाद ये यहाँ लद्दाख का है। तो मैक्सिमम लोग का ये भी होगा कि ना याद हुई, ना कन्फ्यूजन हुई जात हुई कहाँ का है। तो देखिए ये कहाँ का मिला है, लद्दाख से मिला है। तो इसके लिए हम लोग आंसर कैसे याद रखते हैं, यहाँ से दाग उठाते हैं और इसी में चिपका के हमेशा के लिए अब नया नाम बन जाता है क्या, पश्मीना दाख ऊन जीआई टैग। आपके एग्जाम में क्या प्रश्न मिलेगा, ये सब ढेर सारा ऑप्शन रहेगा, और आप पढ़ ही क्या चुके हैं, बोल क्या रहे हैं आप हमेशा के लिए, पश्मीना दाख ऊन जीआई टैग, और यहीं से दाख से हम लोग का आंसर लद्दाख बाध्य कर रहा है, इसके सिवा कुछ हो नहीं सकता। और जीआई टैग कितने वर्षों के लिए दिया जाता है, 10 वर्षों के लिए, आप सब जानते हैं। और फर्स्ट जीआई टैग किसको दिया गया था, जो दार्जिलिंग चाय है असम का। और देखिए इसका एक अन्य नाम क्या है, नरम सोना है। किसका, पश्मीना ऊन का अन्य नाम क्या है, नरम सोना है। तो बाद में कंफ्यूजन हो जाता है, अलग अलग याद करेंगे, तो यहाँ भी ये चीज़ आप इनबिल्ट कर सकते हैं। क्या यहाँ बोल सकते हैं, नरम पश्मीना ऊन सोना या नरम पश्मीना सोना। तो यहाँ से इतना पश्मीना से कहीं ना कहीं इसके लिए क्या फेमस है, ऊन ही फेमस है। तो यहाँ पर आपको ये तरीका जो है आप लोग को लगत हुई कि सब वही तो है, यहाँ से उठाए के यहाँ इसे कर दिया गया है, आपको देखे में हल्का लगत हुई, जैसे कहावत है, देखन में लगे चोट और घाव करे गंभीर, तो वही ये है। और जो लोग रेगुलर फॉलो कर रहे हैं उनको तो पता ही हो चुका है। और निम्नलिखित में से किसे 2024 के लिए चिकित्सा या फिजियोलॉजी या मेडिसिन, ठीक, में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो सही आंसर क्या है, विक्टर एम्ब्रोस और गैरी रूपकुन। अब देखिए क्या होता है, इसमें सब याद हो जाता है कि ये हुई हैं कि या तो ये हुई हैं, और उसके बाद बस कंफ्यूजन होता है। जो इनको मिला है, चिकित्सा वाला मिला है, फिजिक्स वाला, केमिस्ट्री वाला, इकोनॉमिक, ये कंफ्यूजन बनत है ना। और लोग अलग से अलग लंबा चौड़ा ये दिए थे, ये लाइन याद कर लो, वो लाइन याद कर लो, तरीका ऐसा सब, और आपन इससे 60 कुछ हो ना सकता। बस यही है, अभी ये नया है, आप लोग एक हल्के में ले लिए थे, आने वाले दिनों में यही हिट रहेगा, बस आप देखते जाना। तो इसके लिए हम लोग सिंपल सा वही एक मर्ज अनेक दवा एक। अब जैसे ये मान लीजिए चिकित्सा का है, चिकू भाई उठाए ला, फिजी भाई उठाए ला, मेडी भाई उठाए ला, ठीक। तो यहाँ से हम यहाँ क्या करेंगे, मेडी भाई को उठाएंगे, और ये क्या मेडिसिन में मिला है, चिकित्सा में, इनके नाम में इनबिल्ट करके बार बार क्या बोलेंगे, और जब ऐसा बोलेंगे तो वही होगा कि कंफ्यूजन ना हुई। क्या बोलोगे, विक्टर मेडी एम्ब्रोस। क्या बोलोगे, विक्टर मेडी एम्ब्रोस या विक्टर मेडी एम्ब्रोस। यहाँ से कर लोगे या इनके साथ कर लोगे। एक बार आप नोट्स बनाए ला, 2 बार रफ लिख ले, बस आप ये मान के चलें एग्जाम में जब इतना देख के इसके सिवा कुछ हो ना सकते। यहाँ दूसरा कौन है, गैरी मेडी रूपकुन। क्या है, गैरी मेडी रूपकुन या गैरी मेडी रूपकुन करके कर सकते हैं। अभी नोबेल पुरस्कार है, और कितने क्षेत्रों में दिया जाता है, 6 क्षेत्र में दिया जाएगा आपका। तो अभी ये चिकित्सा का है, और अन्य में दिया जाएगा, जैसे आएगा हम आपको बताएंगे, याद कराएंगे, और उसके बाद एक अलग से क्लास भी दे देंगे। लेकिन यहाँ से तब तक आप एक एक करके याद करते चलिए, और इससे शानदार तरीका कहीं हो नहीं सकता है, आप ध्यान रख लें। और जैसे किसके लिए मिला है, माइक्रो आरएनए की खोज के लिए मिला है। इसका शुरुआत कब किससे, 1901 से दिया जाता है। ये नोबेल प्राइज आपका किसके उस पर दिया जाता है,
अल्फ्रेड जो नोबेल जी हैं उन्हीं पर दिया जाता है। खोज किसके लिए? डायनामाइट का खोज किए थे। आपका लागत है ना कन्फ्यूजन, मतलब कन्फ्यूज हो जाता है, भुला ही जाते हैं, तो इनका नाम ही दे दीजिए क्या? अल्फ्रेड डायनामाइट नोबेल या डायना नोबेल माइट, मतलब कह दिया तो यहाँ से नोबेल जी किए हैं, अल्फ्रेड नाम, मतलब उसमें मिक्स रहे कि आपको उतना क्लू मिल जाए कि क्या आंसर हो सका था। और ये क्या है? 10 दिसंबर को प्रदान किया जाएगा। अब धीरे धीरे नाम अनाउंस हो रहा है। बथुकम्बा त्यौहार भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? तो सही आंसर क्या है? तेलंगाना। अब इतने ढेर सारे त्यौहार हैं, इसमें भी कन्फ्यूजन होता है, तो उसमें भी क्या है? वही तरीका सब। और हमने त्यौहार का क्लास भी 1-2 शायद दे दिया है, जीएस के प्ले लिस्ट में है, सब कवर है वहीं से सारे, ये भी वहाँ पर हम लोग कवर कर चुके हैं। और जो लोग यहाँ पर क्लास पहले जीएस के किए हैं उनको ये याद होगा, दोबारा याद करने की जरूरत ना। यहाँ से तेल उठा लेंगे, आप बार बार क्या बोलोगे? इस त्यौहार का हमेशा नाम ही हो जाएगा बथु तेल कम्मा त्यौहार। क्या बोलोगे? बथु तेल कम्मा त्यौहार। एग्जाम में प्रश्न मिलेगा बथु कम्मा त्यौहार, आपका तुरंत दिमाग हिट करेगा, ये शैतान वाला ना, हम पढ़वे ना, हम क्या पढ़े हैं? बथु तेल कम्मा त्यौहार। और तेल से आपका आंसर तेलंगाना तक पहुंच जाएंगे। और इसका अन्य नाम क्या है? पुष्पों का त्यौहार। देखिए अलग अलग करोगे तो सब लगेगा वह दूसरों तीसरों कुछ भी, लेकिन आप इसको याद करना चाहते हैं, ले हो ही गए पुष्पों का बथुकम्मा त्यौहार। अब दोनों वहीं में हो ही गए ना। अब पूछा जाएगा पुष्पों का त्यौहार किसको अन्य बोलते, तो यहाँ ऑलरेडी बथुकम्मा यहाँ है, तो अब ये देख ले, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत जरूरी तरीका है। और इसका अर्थ क्या है? देवी जी का हमारे आपके जीवन में आना। और ये दशहरा शुरू ही है, हो रहा है, लास्ट चल रहा है, तो वहीं से रिलेटेड है। बस वो एग्जाम में नहीं बनेगा, एग्जाम में यही पूछा जाएगा, तो इसलिए हम लोग उतना ही कवर करते हैं। किस राज्य सरकार द्वारा कॉलेज की लड़कियों के लिए क्या निजुत मोइना योजना की शुरुआत की गई है? आप अगर जाएं प्रीवियस में तो हम लोग एक क्या कुछ पढ़े हैं, कहा है इसको तो हम नहीं पता, लेकिन निजुत सम या मोइना सम करके हम लोग पढ़े हैं, याद है ना? कमेंट में बताना। तो अब ये हम लोग को पढ़ने नहीं है, क्योंकि ये योजना इस टाइप का वहीं का रहता है। और सम से हमारा आंसर क्या निकल चुका है? असम ही होगा। और बार बार इस योजना को क्या बोलोगे? निजुत सम मोइना सम योजना। और सम से आप देखेंगे ऑलरेडी ये असम लिखा ही हुआ है। और इसका उद्देश्य क्या है? महिला शिक्षा को बढ़ावा देना है, और जो बाल विवाह को है कम करना है, समाप्त करना है, ठीक है, रोकना है। अब इसमें देखिए थोड़ा जानकारी के लिए जान के लीजिए, जो बाकी आप असम से हैं तो उनके लिए ये भी ध्यान रख लेंगे, बाकी आप लोग क्या हैं जो अदर स्टेट वाले बस इतना जानेंगे। 11-12 में है तो 1000 रुपये प्रतिमाह मिलेगा। डिग्री कर रहे हैं ग्रेजुएशन टाइप वाला 1250 रुपये प्रतिमाह, और पोस्ट ग्रेजुएशन है तो 2500 रुपये प्रतिमाह दिया जाएगा। आप इसको आशा करते हैं, ये जो अपने रेगुलर क्लास वाले हैं भाई बंधु, इसको यादें नहीं करना, ये ऑलरेडी याद है। और मालाबार 2024 नौ सैनिक अभ्यास कहाँ पर आरंभ होगा? तो सही आंसर क्या है? विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश। इस बार इसका होस्ट कौन है, आयोजन कौन कर रहा है? भारत में हो रहा है। होगा कहाँ? विशाखापट्टनम में। अब देखिए इसमें कौन कौन 4 देश शामिल हैं। अब लंबा वाला आप लोग चाहते हैं ना है कि वो भी ट्रिक आए, आ ही नहीं पा रहा। आप लोग का जैसा सपोर्ट रहेगा वैसा आएगा। अब उसके लिए हम कुछ नहीं कर सकते हैं, आप जैसा करेंगे वैसा ही आएगा। तो अभी तब तक काम चला लीजिए। कौन कौन से देश हैं? अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, क्या अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान, भारत, ऐसे 4, यही चारों को मिलकर क्या बोल जाते हैं? क्वाड भी बोला जाता है। ये आयोजन हो रहा है। और उसके बाद कहाँ हो रहा है? विशाखापट्टनम में हो रहा है। चाहे तो अपने हिसाब से 24 ये करके कर सकते हैं। अब जैसे जितने भी अभ्यास होते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट हमने मैक्सिमम को सब कवर करवा रखा है, याद भी करा लिया है। अब देखिए वज्र प्रहार अभ्यास कहाँ, किन 2 देशों? एक भारत तो कॉमन है ही, और दूसरा कौन है? अमेरिका है। तो क्या बोलोगे? वज्र अमेरिका प्रहार अभ्यास। बस क्या बोलोगे? वज्र अमेरिका प्रहार अभ्यास, अमेरिका से अमेरिका। तर्कस अभ्यास को क्या बोलोगे? अमेरिकस अभ्यास। तो यहीं पर अमेरिका भी निकल जाएगा। और भारत एक ऑलरेडी कॉमन है, और जसारा है, आप वहाँ से एक बार पढ़ लें ये, क्योंकि साल दर साल अगले साल ये अभ्यास होते रहेंगे। तो ये ना हो कि आज इस बार फिर पढ़ें अगले बार फिर, तो ऐसे पढ़ते रह जाओगे, सिलेक्शन कब लेंगे। और हाल ही में चाइना ओपन 2024 का महिला एकल का खिताब किसने जीता है? तो सही आंसर क्या है? कोको गॉफ। आप यहाँ कोको उठाए ला और इसी में इनबिल्ट करके क्या बोलोगे? फ्लो में बोलना है चाइना 24 ओपन या चाइना ओपन 24, और महिला कोको एकल खिताब। क्या महिला कोको या कोको महिला एकल खिताब, अर्थात महिला वाला कोको गॉफ ने जीता है। खेल कौन सा संबंध है? टेनिस से है। और पुरुष वाला कौन सा जीते हैं? कार्लोस अलकराज जीते हैं। कहाँ के हैं? स्पेन के हैं। आप फ्लो में ऐसे बार बार बोलेंगे।
और हाल ही में भारतीय सेना में शामिल असमी का संबंध किससे है? तो सही आंसर क्या है? सब मशीन गन। अब ये अलग अलग करके करते हैं ना, जैसे अभी आप लोग एक वर्ड जानते होंगे, वाशिंगटन बोलते ही हैं तब तक में वो डीसी निकल के ही आ जाता है। तो यहाँ वही चीज़ अगर अलग से कह दिया जाए, वाशिंगटन और डीसी अलग अलग पढ़े रहें, तो फिर इसके साथ जोड़ना हो तो आप भूलेंगे, कंफ्यूज होंगे। तो वही चीज़, कुछ चीज़ हम वहाँ पर आपके थोड़ा रिसर्च करके आगे पीछे करके वही चीज़ मैं यहाँ करवाना चाह रहा हूँ कि जो आप अलग अलग करते हैं, भूलते हैं, कन्फ्यूजन होता है, लेकिन जब साथ में एक जुड़ा रहता है, ठीक है, तो वो कहीं ना कहीं जब तक अगला वाला बोलिए पिछला वाला दिमाग ऑटोमेटिक सेट हो जाएगा। उद्देश्य यही है। अब जैसे असमी का संबंध किससे है? सब मशीन गन से। तो आप चाहें तो असमी सब मशीन गन बोल सकते हैं, इसका नाम ही, या ऐसे भी बोल सकते हो असबमी मशीन गन का संबंध, या आगे पीछे करके आप जो भी कह सकें थे आप यही बार बार बोलेंगे। असबमी मतलब असमी भी निकला और सब मशीन गन भी बार बार जो उसको किए रहोगे, और ऑड जो चीज़ें होती है वो ज़्यादा याद होते, इतना मान लिया। ये आर्मी सेना में शामिल कर लिया गया है, पूरी तरह से स्वदेशी है, डीआरडीओ द्वारा निर्मित है। 800 राउंड कम मारा था 1 मिनट में। रेंज कितना है? 100 मीटर का। और इसका ये जो है असमी क्या है? संस्कृत शब्द है। अर्थ मतलब इसका अर्थ क्या है? गर्व, प्राइड, वो घमंड वाला नहीं, गर्व वाला है, ठीक है। और आशा करते हैं बार बार वही आप लोग बोलेंगे। और हाल ही में जल जगार महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है? तो सही आंसर क्या है? 36। अब हम लोग पहले छत्तीसगढ़ के लिए 6 उठाते थे, फिर धीरे धीरे 30 उठाए, अब फिर सोचते हैं काहे 30 में इसमें रहे, सीधा 36 से जोड़ दिया, बार बार वही बोले। अब क्या बोलोगे? जल जगार 36 महोत्सव। क्या बोलोगे? जल जगार 36 महोत्सव। और 36 जब यही में बार बार जुड़े हैं तो आप जब एग्जाम में पर से मिली तो ऑटोमेटिक ये निकल जाएगा। और शुरुआत कहाँ से हो रहा है? रविशंकर जलाशय से हो रहा है। उद्देश्य क्या है? जल का संरक्षण करना। इसके सीएम कौन से हैं? विष्णु देव साहब। अभी जो आप लोग का ये ट्रिक चल रहा है, लेवल 1 पर ही पहुंचे हैं, हर एक का स्टेप है। अभी लेवल 2, 3, 4 तक, 5 तक है। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करा, लोगों को जोड़े, तो वो सब भी धीरे धीरे आते जाएंगे। अब इंडियन एयरफोर्स डे कब मनाया जाता है? सही आंसर क्या है? 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। ऐसा इस दिन ही क्यों? क्योंकि इसका स्थापना 8 अक्टूबर 1932 को हुआ था। इस बार का कौन सा क्रम रहा? 92 रहा। और चेन्नई में क्या है? एयरफोर्स शो भी आयोजन किया गया है। थोड़ा इससे निगेटिव भी आप लोग न्यूज़ में देखे हैं, रहा होगा, लेकिन आप लोग का, हम लोग का ये याद करना है। और विश्व पर्यावास मतलब जाय के अलग निवास, तो वो 7 अक्टूबर को मनाया गया है। और ये मनाया कब जाता है? अक्टूबर के जो पहला सोमवार जिस दिन पड़ेगा उसी दिन मनाया जाता है। आशा करते हैं ये समझ रहे होंगे। ये वाला तो ना याद होत हुई तो अब भाई अपने हिसाब से देख ले आप सब। जब आप लोग सपोर्ट करना शुरू कर देंगे वो भी सपोर्ट होना इधर से भी हो जाएगा। निम्न में से कौन सा महिला एशियाई हॉकी चैंपियन ट्रॉफी 2024 का शुभांकर है? तो सही आंसर क्या है? गुड़िया है। तो आप इसको गुड़िया को उठावें और इसी में बोल दें। और महिला एशियाई हॉकी गुड़िया चैंपियन 2024 ट्रॉफी। क्या बोलोगे? महिला एशियाई हॉकी गुड़िया चैंपियन 24 ट्रॉफी। ऐसे फ्लो में बोलेंगे तो ये गुड़िया से अब का नाम है? कहीं ना कहीं ऑटोमेटिक, आप इतना स्मार्ट हैं, समझ ले या ऑप्शन में मिली तो ये गुड़िया जो है एक्स्ट्रा लगा है, शुभंकर ही है। और होस्ट आयोजन कहाँ हो रहा है? बिहार में, राजगीर हॉकी स्टेडियम में। और इसका जो क्या है, यहाँ का जो गुड़िया कहाँ से लिया गया है? वो जो आपके राज्य पक्षी है बिहार के, गौरैया, वहीं से लिया गया है। और अब देखिए इसमें मैक्सिमम चीज़ें क्या है, आपका धड़ल्ले से भी याद हो जाती हुई, और 2 1 है, 3 मतलब थोड़ा कम याद होती हुई, ज़्यादा टाइम लागत हुई, तो 5 उंगली बराबर ना होते, ठीक है। तो अपने हिसाब से आप लोग एडजस्ट कर लें, और धीरे धीरे ये जो सब बचा है ये भी आ जाएगा, बस थोड़ा वेट करिए। और अब सिलेक्शन वाले जोन पर चलते हैं। आपका सिलेक्शन तभी होगा जब पढ़ा हुआ आंसर याद होगा। ये बार बार बताते हैं, हर क्लास में बताते हैं, जितना जल्दी समझ गए उतने जल्दी आपका सिलेक्शन होना है। अब ब्रिटेन ने हिंद महासागर में स्थित चागोस रीसस द्वीप को किस देश को सौंपने का फैसला लिया है? सही आंसर रीसस से मॉरिशस हो जाएगा। हाल ही में भारत सरकार अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा दक्षता हब में शामिल हुई है। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो पेरिस है। बोले कैसे हैं? अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा दक्षता रिस हब, और रिस से पेरिस हो जाएगा। और हाल ही में मुंबई में ईरानी क्रिक ट्रॉफी, अब ये ईरानी ट्रॉफी आप कहीं नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे? ईरानी
क्रिक ट्रॉफी या इराकी ट्रॉफी। और का से आपका आंसर नहीं बात हो जाएगा, क्रिकेट होगा। हाल ही में डीआरडीओ ने वसोराज डिफेंस सिस्टम का सफलतापूर्वक, इसका का फुल फॉर्म है वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम, और 700 अरब अमेरिकी डॉलर विदेशी भंडार को पार करने वाला दुनिया का चौथा देश कौन सा बना। ऑलरेडी वहीं बोल दे और फिर पूछा कौन सा बना है। और किस मंत्रालय ने जल ही अमृत आवास, आ से अमृत आ से आवास, क्या बोले थे, जल ही अमृत आवास शहरी कार्यक्रम अर्थात आवास एवं शहरी कार्यक्रम मंत्रालय। अक्टूबर 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने महाराष्ट्र के किस जिला में बंजारा विरासत संग्रहालय, महाबंजारा विरासत वासिम संग्रहालय हो गया रहा, तो ये वासिम जिला में हो गया रहा। हाल ही में चर्चा में रहा चारों लूटो, एक तरफ दुई तरफ से ना लूटो, चारों तरफ से लूट के एकदम कंगा बनाया जाए, अर्थात चारों लूटो, चंद्रमा का संबंध किससे, और लूटो से क्या हो जाएगा, प्लूटो हो जाएगा। और हाल ही में चर्चा में रहा अहिल्यानगर का कहाँ स्थित है, महाराष्ट्र में, लेकिन ये क्या नाम बदल के आया है, आ से अहिल्या, आ से अहमदनगर, अहमद अहिल्यानगर एक में जोड़ के बोलो कि आपके चाहे कुछ दो, हम आपसे यहाँ आंसर से मिल लेंगे। और हाल ही में विश्व शिक्षक दिवस कब मनाया गया, 5 अक्टूबर को मनाया गया है। और जलवायु परिवर्तन के कारण यूरोप के कौन से देश ने अपना राष्ट्रीय सीमाओं का पुनर्निर्धारण करेंगे, इटली और स्विट्जरलैंड। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने गेल का पहला कंप्रेस्ड बायोगैस झार प्लांट का उद्घाटन कहाँ किया है, झार से झारखंड हो जाएगा। अब कुछ लोग सोचे तो ये एक के बार क्लास देख लिया सब याद हो जाए, नहीं बाबू थोड़ा टाइम दिया बस। हाँ ये है कि आप जो अलग अलग करोगे तो वहाँ 90% पॉसिबिलिटी रहेगा कि आप भूल गया, लेकिन इस तरीके वाले में 90 से 100% तक के पॉसिबिलिटी रहेगा कि अगर आप मेहनत से पढ़ा है, याद किया है तो ना भूल गया। अब आपके ऊपर डिपेंड है। और हाल ही में प्रधानमंत्री राष्ट्रीय कृषि विकास योजना और कृषि उन्नत योजना के लिए कितना बजट, सीधा दोनों मिलाई के 1 लाख करोड़। और हाल ही में शास्त्रीय भाषा का दर्जा किसे मिला है, कैसे, पाली, प्राकृत, मराठी और बंगाली, असमिया, ऐसे फ्लो में बोलेंगे। और फ्लो में बोलना हम लोग के काम है, जिससे कि वो फिर कंफ्यूजन वाला ऑप्शन ना आए। और लिटिल प्रेस्पा रोप झील किस महाद्वीप में स्थित है, रोप से आंसर निकलेगा यूरोप। और अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान क्या जोड़े हो, उत्तर प्रदेश, असम, क्या भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान सब महोत्सव का 10वां संस्करण कहाँ हुआ है, असम में हुआ है। अब आप सबको नया क्लास भी जो प्रश्न था वो भी कवर हो गया, रिवीजन भी करा दिया। और जो लोग पहली बार यहाँ चैनल पर आए हैं सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन हिट कर लें कि और अब अपने लाइफ में कुछ अलग करें, लोगों से अलग हटकर करेंगे, क्योंकि कंपटीशन बहुत है, तभी आप आगे जाएंगे, सिलेक्शन होगा। और उसके बाद ये आपका लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए उत्साहवर्धन के लिए। और ये टेलीग्राम चैनल है, जो लोग अभी तक नहीं जुड़े हैं जुड़ जाइए, PDF क्विज लिंक सब मिलते रहेंगे। और उसके बाद ये आपका फेसबुक, इंस्टाग्राम, सारा सब कुछ है, जुड़ जाइए इन्हीं सब शब्दों के साथ में। सिलेक्शन महाकुंभ परिवार से जुड़े रहने के लिए हर बार की तरह दिल की अनंत गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।